अब रूसी राजदूत ने भारत से क्या मांग कर दी है और अचानक से S-400 को लेकर क्या निर्णय सुना दिया है, क्या ऐलान सुना दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने आखिरकार बॉम्बर्स क्यों निकाल लिए, क्या अब ये सचमुच का विश्व युद्ध में बदलेगा। यूक्रेन क्या एक बड़ी चाल में नाटो को फंसा रहा है। नाटो और अमेरिका जो अब तक यूक्रेन को फंसा रहे थे, अब यूक्रेन की जाल में फंस रहे हैं। क्या है मामला, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन छोटा सा देश भले है, हालांकि यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में ये काफी बड़ा देश है और रूस के नजरिए से देखेंगे तो क्षेत्रफल के मामले में छोटा है। पर जेलेंस्की ने जो पूरी प्लानिंग बनाई है, वो प्लानिंग किसी भी तरीके से नाटो को इस युद्ध में घसीटने की है। अब कैसे, आप देखिए कि बहुत सारे विदेशी लोगों को एक तो निकलने नहीं दिया यूक्रेन ने, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने सहानुभूति मांगी दुनिया से और ये कहा दुनिया के देशों को कि आप में से जो भी नागरिक लड़ना चाहते हैं वो आए और यूक्रेन के जंग में हिस्सा लें। और इसका असर भी देखने को मिला। अब 3000 अमेरिकन पोलैंड के रास्ते पहुंच रहे हैं यूक्रेन। इसके अलावे कहा जा रहा है कुछ जापान के भी लोग हैं जो वॉलंटियर बनकर इस युद्ध में शामिल होना चाहते हैं, कुछ अन्य देश के भी हैं। अब होगा क्या, यूक्रेन की रणनीति समझिए। यूक्रेन ने एक बार को इन सारे विदेशी लोगों को बुला लिया है। अब बुलाने के बाद अगर इन पर बमबारी करता है रूस, तो क्या होगा कि इन देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, इनकी सरकारों के ऊपर भी दबाव बनेगा कि वो इस युद्ध में हिस्सा ले या फिर अपने नागरिकों के बचाव के लिए कुछ करें। अब तुरुप का पत्ता निकाला यूक्रेन ने कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दो आप, जैसा कि आपने एक बार खाड़ी देशों में युद्ध के समय किया था। नो फ्लाई जोन अगर घोषित हो जाता है तो रूस अपने फाइटर जेट वगैरह को इस इलाके में नहीं लाएगा और वायुसेना नहीं आएगी, तो फिर रूस को हराना यूक्रेन के लिए आसान हो जाएगा। अगर हरा भी नहीं पाया तो यूक्रेन खुद को जरूर बचा लेगा, क्योंकि फिर मामला सीज फायर लेकर हो जाएगी, जंग रोकने को हो जाएगी। क्योंकि बात करें रूसी टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स की, वो दो चीज का शिकार हो रहे हैं। एक तो जो इस वक्त यूक्रेन के अंदर जो मौसम है उसके अनुसार कीचड़ वगैरह बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। इस कीचड़ में जो भारी वाहन होते हैं वो फंस जाते हैं, उनके टायर फंस जाते हैं। तो वही हाल हुआ रूसी टैंकों का भी। एक तो जो चीनी टायर्स थे उनकी वजह से और इन मड की वजह से फंसते चले गए और ये अटकते चले गए हैं। तो यूक्रेन का मानना है कि एक तरफ मड, दूसरी तरफ चीन का टायर और तीसरी तरफ नो फ्लाई जोन अगर घोषित हो जाता है तो मामला बहुत हद तक यूक्रेन के पक्ष में आ जाएगा। इसलिए लगातार नो फ्लाई जोन की मांग कर रहा है यूक्रेन, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। नाटो ने सीधे तौर पर मना कर दिया। वैसे यूक्रेन को समझना चाहिए कि ये नाटो जिसका मेंबर है तुर्की ने आखिर रूस की तरफ रुख क्यों किया, रूस से S-400 क्यों लेना शुरू किया। तुर्की के करीब 34 सैनिक मारे गए थे सीरिया वार में। तब तुर्की ने मदद मांगी थी नाटो संगठन से और ये कहा था कि चूंकि नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि आप एक दूसरे की मदद के लिए आओगे, एक दूसरे पर हमला माना जाएगा, 30 देशों पर हमला, नाटो का सिद्धांत तो कुछ ऐसा ही है, तो फिर क्यों ना आप हमारी सपोर्ट में आओ और हमारे साथ युद्ध करो किसी खास देश के खिलाफ। उस वक्त नाटो ने मना कर दिया था। नाटो ने कहा था ये संभव नहीं है। तब तुर्की को ये समझ में आ गया था कि ये नाटो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी और अमेरिका के कहने पर चलेंगे और ऐसा हुआ भी। 9/11 के बाद जो नाटो काम करने के लिए संगठित रूप से आया, जो सेना संगठित रूप से आई, वो अमेरिका के लिए आई, न कि किसी और देश के लिए। ये जो छोटे छोटे देश हैं जिन्हें नाटो का लालच देता है अमेरिका, वो इसलिए देता है ताकि इनका फायदा उठा सके। नाटो और जर्मनी पर जब हमला हो तो ये 30 देश इनका साथ दे, न कि छोटे छोटे देशों पर जब हमला हो तो ये देश उसके पीछे लड़े। ये चीजें देखने को भी मिली है। नाटो संगठन पूरी तरीके से अमेरिका और जर्मनी पर केंद्रित है। यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार कहा था नाटो पूरी तरीके से ब्रेन डेड हो चुका है, इसमें पैसे लगाना बेकार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही बात कहा था कि नाटो से अब कोई फायदा नहीं है, नाटो को तोड़ देना चाहिए और ये कहीं न कहीं सच्चाई है। खैर, यूक्रेन फिर भी इस नाटो के जाल में फंसा और अब नाटो को ही अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब इन हरकतों को
देखते हुए पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि नो फ्लाई जोन अगर घोषित करने की कोशिश की तो ये सबसे बड़ी भूल होगी, इसको माना जाएगा युद्ध। यानी पुतिन ऐलान कर चुके हैं अगर नाटो, यूरोप, अमेरिका कोई भी इसे नो फ्लाई जोन यानी इस क्षेत्र में कोई फाइटर जेट नहीं आ सकता ये घोषणा करता है तो रूस उसे मानने वाला नहीं है। पर इन सब के बीच में अचानक से रूस ने अपने बॉम्बर्स और फाइटर जेट की तैनाती शुरू कर दी है। अब कथित तौर पर आने वाले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कयास लगाए जा रहे हैं 24 घंटे तो कहीं कयास लगाए जा रहे हैं 36 घंटे। इन 24 से 36 घंटे में रूस चला सकता है काफी बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि उसके टैंक और आर्म्ड व्हीकल फंस चुके हैं जिसका फायदा यूक्रेन उठा रहा है। पर अब वायुसेना के इस्तेमाल के अलावे कोई चारा नहीं है, तो आने वाले समय में रूसी बॉम्बर अब यूक्रेन में बड़ा तहलका मचाएंगे, ये भी तय हो चुका है। खैर कुछ तो बड़ा हो रहा है और बड़ा होने वाला है। रूस इस जंग को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देगा, ये तय है। पर इन सब के बीच भारत में जो रूसी राजदूत है उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। भारत में जो रूसी राजदूत है उन्होंने कहा अभी का जो सिचुएशन है इस सिचुएशन में भारत फायदा भी उठा सकता है और मदद भी कर सकता है। भारत फायदा ये उठा सकता है कि अभी इस वक्त हमारे देश से निवेशक निकल रहे हैं, अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो भी यहाँ पर भारत निवेश कर सकता है, भारतीय कंपनियां हमारे क्षेत्र में घुस सकती हैं और इस स्थिति का फायदा भी उठा सकती हैं और हम दोनों के हित के लिए आगे काम भी कर सकती हैं। उनके कहने का मतलब ये था कि इस स्थिति का फायदा भारत और रूस दोनों ही उठाएंगे तब जब दोनों मिलकर काम कर सकेंगे, आर्थिक निवेश करेंगे। और हम दोनों के बीच एक ऐसा चैनल भी है, वित्तीय चैनल, जिसमें जो स्विफ्ट से बाहर होना वगैरह या प्रतिबंधों का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसे ये देखा जा रहा है कि रूस के राजदूत सीधी तौर पर आर्थिक मदद अब भारत से मांग रहे हैं। वैसे ऐसी बात चीन से न कह के भारत को कहना बहुत बड़ी बात है कि रूस अभी भी भारत पे भरोसा जता रहा है। वहीं उन्होंने S-400 को लेकर जो ऐलान किया उस ऐलान ने जरूर दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि S-400 को लेकर रूस ने ये कहा है कि अगले महीने तक S-400 की कई प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और दूसरा बैच जून में ही मिल जाएगा। अब इस प्रोसेस को और भी तेज किया जाएगा ताकि भारत को S-400 जल्दी से मिले। वैसे रूस की ये बातें चीन को जरूर चिढ़ाएंगी, पर आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध अब विश्व युद्ध में बदलेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।